तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉब इज प्रेजेंटली के एपिसोड 7 के साथ, जो कि लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो फिर एंड तक जरूर देखना। एंड एपिसोड पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करके एपिसोड को हैप्पी कर देना, जिससे कि मेरे को लिटरली काफी ज्यादा खुशी होगी। तो गाइस बिना टाइम पड़े सीधे ही बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें देखने को मिलता है हमारा हेबी की अपने नए बो एंड अपने नए पावर्स के साथ निकल चुका होता है हमारे क्लाउडे को बचाने के लिए। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि इसको तो वही तीनों तरफ से काफी सारे सिल्वर रूबी वुल्फ्स वगैरह उन्हें घेर लिया होता है एंड काफी सारे मोस्टर्स वही इन्हीं लोगों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वही ये भी लाइक यार क्या भला है। आई मीन लगता है अब इन लोगों को साफ करते हुए ही चलना पड़ेगा। वही हमारी जो वैने भी होती है वो भी लाइक इस चीज से एकदम सहमत होती है, क्योंकि अगर इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो हम लोग भले ही क्लाउडे से मिल भी लें, लेकिन फिर भी ये लोग वहीं पर आ जाएंगे एंड हम लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। वही हमारा हेवी की भी लाइक अपने बो को तैयार कर लेता है एंड इन लोगों पर एरो शूट करने के लिए एकदम तैयार होता है। लेकिन इसका निशाना थोड़ा कच्चा होता है, इसी वजह से सापोचा भी लाइक यार मैं तुम्हें एक्सपर्ट आई का इस्तेमाल करने की सलाह दूंगी। भाई हमारा हेवी की लाइक जैसे ही एक्सपर्ट आई का इस्तेमाल करता है यार, उसका एक एरो ही भाई काफी सारे मोस्टर्स को भाई ढेर कर देता है। भाई हमारी जो लिलियन भी होती है वो भी लाइक बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती है एंड अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए आजू बाजू के भाई काफी सारे वुल्फ मोस्टर्स को भी ढेर कर चुकी होती है। काफी सारे विंड अटैक्स से एंड काफी सारे बेलो वाले अटैक्स से हमें देखने को मिलता है हमारा हेवी की भी लाइक लिलियन के पावर से एकदम मिला पड़ा होता है कि यार भाई तुम किस तरीके की ट्रेनिंग कर रही हो। भाई हमारी लिलियन भी लाइक यार ये तो सब मेरी मास्टर का कमाल है। यहाँ वो बहनों को सारा क्रेडिट दे रही होती है, लेकिन हमारा एवीक्यू को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर इतने सारे भाई बुल्फ मोस्टर हम लोगों पर ही अटैक क्यों कर रहे हैं। वही बात की जाए हमारी बहनें भी लाइक शायद से ये सब उस लड़की का कमाल है। यहाँ पर वो ईवैल को इसमें घसीट रही होती है, और घसीटे भी क्यों ना, वो भी एक लॉजिकल बात करती है कि यार जब से हम लोग उससे मिले हैं तब से ही हम लोगों के ऊपर भाई मुसीबत पे मुसीबत आ रही है। आई मीन भाई ना ही वो हम लोगों को मिलती, ना ही हम लोग जंगल के इतने ज़्यादा अंदर आते हैं, ना ही ज़्यादा इतने डीप में आते, ना ही हम लोगों का सामना वही डायमंड बुल्फ से होता है। लेकिन जो भी है भाई अब जब हम लोग आ ही गए हैं तो अब हम लोगों को इसका सामना भी करना पड़ेगा। वैसे उस लड़की का चेहरा यार मुझे कहीं दिखला दिखला लग रहा था। आई मीन ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे वही कहीं देख रखा हूँ। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें ईवैल की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो क्लाउडे की हालत को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होते हैं कि लड़ो लड़ो। वाल जितना ज़्यादा तुम लड़ोगे उस लेडी की सोल एंड वही आत्मा उतनी ज़्यादा करप्ट होती जाएगी। यहाँ पर वो एनेस्टेशिया की बात कर रही होती है। वही हमारा जो क्लाउड होता है उसने लिटरली काफ़ी सारे सिल्वर रूबी बुल्स को ढेर कर रखा होता है। बस सिल्वर डायमंड बुल्फ ही बचा होता है जो कि इन सभी का हेड होता है। लेकिन जो भी है हमारा जो क्लाउड होता है इस बुल्फ को देखकर वो इससे थोड़ा कुछ फैमिलियर से फील हो रहा होता है एंड ये भी लाइक वेल इसको तुम ही कंट्रोल कर रही हो ना एनेस्टेशिया। वेल तुम ही कंट्रोल कर रही हो ना एनेस्टेशिया। लेकिन भाई आखिर इतना समय बीत गया है फिर भी आखिर ये चीजें फिर क्यों दोहर रही हैं। हमें देखने को मिलता है तभी वो सिल्वर डायमंड बुल हमारे क्लाउडे पर अटैक कर चुका होता है एंड हमारे क्लाउडे को काफी बुरे तरीके से इंजर्ड कर देता है। लेकिन भाई ये क्लाउडे को पूरी तरीके से ढेर कर पाता उससे पहले हमारा हेवी की अपना एरो चलाते हुए भाई इसको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिससे कि हमारे क्लाउडे को भी थोड़ा समय मिल चुका होता है एंड हेवी को भी थोड़ा समय मिल चुका होता है। लेकिन ये सिल्वर जो डायमंड बुल्फ होता है कि इसके पास एक इनहेरिटेड स्किल और ये काफ़ी तगड़ा बैरियर होता है एंड इसकी वजह से हमारे हेवी की का कोई भी अटैक वही इसको टच ही नहीं कर पा रहा होता है एंड ये भी लाइक हमारे क्लाउडे को पूरी तरीके से ढेर करने ही वाला होता है। लेकिन तभी हमारा हेवी की जोर से चिल्लाते हुए वही क्लाउडे का नाम चिल्लाता है एंड हमारा क्लाउडे भी लाइक तभी अचानक से शायद से मास्टर सर्वेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अचानक से टेलीपोर्ट होते हुए अपने मास्टर के पास आ जाता है। शायद से मास्टर की यही रिक्वेस्ट होती है, इस वजह से गॉड ने भी इसकी बात सुन ली होती है। हमें देखने को मिलता है हमारा जब क्लाउडे हिबिकी के पास आ रखा होता है तभी हमारी लिलियन भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आजू बाजू एक टॉर्नेडो टाइप बैरियर बना लेती है, जिससे कि ये थोड़ी देर के लिए तो बच चुके होते हैं। भाई हमारा हेवी की भी लाइक क्लाउडी के इलाज करने में लग चुका होता है एंड पहले तो कंडीशन देखता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि भाई ये कंडीशन तो एकदम पहले की तरह है जब वो क्लाउडी से पहली बार मिला था। आई मीन इसके अंदर अभी भी वही वही पॉइजन जिसको कि हमारा हेवी की पहले ही निकाल चुका होता है, वो पॉइजन वापस से आ रखा होता है। लेकिन हमारा हेवी की भी लाइक यार लेकिन यार एनेस्टेशिया तो यहाँ आजू बाजू कहीं है नहीं। आई मीन ये पॉइजन डाल किसने दिया। लेकिन तभी जैसे ही वो इस सिल्वर डायमंड वुल्फ को अप्रेज करता है उसे पता चलता है ये जो सिल्वर डायमंड वुल्फ है ये एनेस्टेशिया के ही कंट्रोल में एंड वो भी लाइक सब कुछ समझ चुका होता है कि ओ लगता है वही चीज़ें ये सब एनेस्टेशिया करवा रही है। लेकिन जो भी है यार अभी के लिए वो सारा का सारा फोकस क्लाउडे पर डालता है एंड पहले तो वो पॉइजन को रिमूव करता है, उसके बाद इससे परफेक्ट हिलअप देने वाला होता है। लेकिन इसका एमपी कम पड़ जाता है एंड इसके ऑन कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि जो हमारी लिलियन भी होती है वो भी लाइक अपने एमपी का यूज़ करते हुए वही काफ़ी देर तक
इस टॉर्नेडो शील्ड का इस्तेमाल कर रही होती है, इसी वजह से इसका भी तेजी से एमपी डाउन होते चला जा रहा होता है। भाई हमारा हेवी की भी लाइक यार इसका पूरी तरीके से एमपी खत्म हो जाए इससे पहले मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कम से कम नॉर्मली हील अप दे दूंगा मैं, देखने मिलता है वो हमारे क्लाउडे को नॉर्मली हील अप दे देता है, लेकिन तभी जो हमारी लिलियन का बैरियर होता है वो भी लाइक टूट चुका होता है, क्योंकि हमारी लिलियन का एमपी काफी तेजी से कम होने की वजह से खत्म हो चुका होता है एंड वो भी लाइक बेहोश हो रखी होती है। लेकिन अब जो सिल्वर डायमंड बुल्फ होता है इन लोगों की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगा होता है। भाई हमारे हेवी की के पास भी अब कोई चारा नहीं होता है एंड अपने दोस्तों को बचाने के लिए उसे खुद ही सामने आना पड़ता है एंड वो भी लाइक भाई काफी सारे एरोज इस सिल्वर डायमंड बुल्फ पर शूट कर देता है। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं इसके पास एक काफी तगड़ी शील्ड है, लेकिन इस पर कोई ज्यादा असर वगैरह नहीं पड़ रहा होता है एंड भाई जब भाई ये सिल्वर डायमंड बुल्फ हमारे एबीकी के कुछ ज्यादा ही करीब आ जाता है एंड इसे लगने लगता है कि भाई ये ढेर होने वाला है। लेकिन तभी हम देखते हैं हमारा क्लाउड है जो कि अपनी लड़खड़ाती हुई हालत में हमारे एबीकी को बचाने आ चुका होता है अपने एक ही पंच के साथ भाई सिल्वर डायमंड बुल्फ के अटैक को रोक चुका होता है एंड हमारा एबीकी भी लाइक एकदम हिला पड़ा होता है एंड उसे हमारे क्लाउड की चिंता हो रही होती है। लेकिन तभी हमारी सापोचा बोलती है वाल आपका वही एक्सपर्ट है, कुछ टाइम के लिए स्विच किया जा रहा है एनलाइटमेंट मोड में एंड अभी के लिए आपको स्टैट वही रिकन्फर्म करके दिखाए जाएंगे एंड हमें देखने मिलता है हमारा जो क्लाउडी का स्टैट्स वगैरह होता है वो काफी तेजी से एकदम चेंज अप हो रहा होता है एंड जो हमारा क्लाउडी होता है उसका जो रियल स्टैट होता है ना एक हीरो लेवल का वो इसका 95 लेवल निकलता है एंड भाई ये अपने एक ही पंच के साथ भाई इस सिल्वर डायमंड बुल को काफी दूर जाकर ढकेल देता है। हमें देखने मिलता है अभी के लिए हमारे क्लाउडी को अपनी पूरी पीक की पावर मिल रखी होती है एंड हमारा जो क्लाउडी भी होता है वो भी लाइक यार क्या तहलका मचाने के लिए एकदम तैयार होता है। भाई हमारा एबी की भी लाइक अबे भाई तेरे पास कोई वेपन वगैरह नहीं है क्या, तू इस सिल्वर डायमंड बुल्फ के सामने टिक जाएगा। भाई क्लाउडी भी लाइक तुसी यार टेंशन बहुत लेते हो मास्टर, आई मीन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अब इस वही डायमंड बुल्फ को तो अपन कुत्ता बना कर मारेगा। हमें देखने मिलता है ये बोलते हुए वो तुरंत ही अपने मैजिक के साथ वही वहां पर अपने स्प्लिट वेपन को समन कर लेता है जिसको कि वो अपने पीक टाइम पर यूज किया करता था एंड बात की जाए तभी वो एक काफी तगड़ी सी उड़ी मारते हुए आसमान में जा चुका होता है। हमें देखने मिलता है भाई आसमान में ही उड़ते हुए एक काफी तगड़ा सा अटैक भाई इस सिल्वर डायमंड बुल्फ पर कर देता है, जिससे कि साथ ही भाई ये सिल्वर डायमंड बुल्फ का तो खेल खत्म होता ही है। भाई आजू बाजू की काफी जगह भी एकदम डिस्ट्रॉय होकर रख चुकी होती है एंड भाई हमारा क्लाउड बोल भी रहा होता है मुझे माफ कर देना पर यार तुम्हें भी ढेर होना पड़ेगा एनास्टेशिया। हमें देखने मिलता है जैसे ये डायमंड बुल्फ ढेर हुआ होता है तभी हमारे सापोचा की तरफ से हमारे एबीक्यू को एक मैसेज भी मिला होता है, एक करप्टेड सोल जो कि किसी के काबू में थी अब पूरी तरीके से आजाद हो गई है। वहीं हमारा एबीक्यू विलायक एकदम मिला पड़ा होता है कि क्या एक करप्टेड सोल जो कि वो भी किसी के कंट्रोल में थी यार वो आजाद हो गई है। आई मीन क्या वो भी खुद के कंट्रोल में नहीं थी क्या? वेल जो भी है इसके अंदर तो मुझे एनास्टेशिया की सोल का थोड़ा पार्ट नज़र आ रहा था। क्या ये एनास्टेशिया की सोल थी, लेकिन आखिर वो किसके कंट्रोल में होगी? लेकिन बात की जाए तभी वहाँ पर एनास्टेशिया की हल्की सी सोल हमारे एबीक्यू को देखते हुए बोलने लगे होते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आज़ाद करने के लिए एंड मुझे खुशी है कि मैं इससे ज़्यादा पाप अब नहीं करूँगी। एंड सच बताऊँ तो मुझे क्लाउडे के लिए थोड़ा बुरा भी लगता है एंड मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास भी है। मैं उससे माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अब जब मैं आज़ाद हो ही रखी हूँ तो मैं अब उस टाइम का वेट करूँगी, जब तक सही समय नहीं आ जाता तब तक मैं अब यहीं पर वेट करूँगी एंड सही समय आने तक का इंतज़ार करूँगी। हमें देखने मिलता है ये बोलते हुए उसकी सोल का वो पार्ट वहीं पर वैनिश हो रखा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर हमारा क्लाउडी आते हुए हमारे एबीक्यू से माफ़ी मांगने लगा होता है। वहीं हमारा एबीक्यू भी लाइक अबे तू माफ़ी क्या को मांग रहा है? वहीं क्लाउडी भी लाइक ये सब मेरी गलती है एंड शायद से आपको पता ना हो, लेकिन इस वही डायमंड वुल्फ के अंदर मेरी एक पुरानी पार्टनर जिसका नाम एनास्टेशिया था उसकी सोल का एक पार्ट था। दरअसल वो एक वही स्पिरिट मेज थी एंड उस स्पिरिट को वही काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकती थी एंड एनिमल्स को भी वो काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाती थी अपनी सोल्स का एक पार्ट वही उनके अंदर डालकर। एंड देखा जाए वो उसने शायद से इस बीस्ट के अंदर भी अपना एक पार्ट वगैरह डाला हो सोल का, इसी वजह से शायद से ये मॉन्स्टर मेरे को अभी भी अपना दुश्मन मान रहा था। लेकिन क्या ही कह सकते हैं, एनास्टेशिया मेरी एक काफ़ी बेहतरीन कैंपेनियन हुआ करती थी जब तक कि उन बंदों ने एनास्टेशिया को अपने साइड लेते हुए मुझे कर्ज नहीं करवा दिया। हमें देखने मिलता है हमारा एबीक्यू भी लाइक ओ ऐसा क्या, तो क्या कहते हो, क्या
एनेस्टेशिया से मिलते हुए उसे हराकर तुम्हें तुम्हारे कर्ज से आज़ाद कर दिया जाए। भाई हमारा क्लाउड विलायक ये इतना भी आसान नहीं है। एंड दूसरी बात, एनेस्टेशिया ने मेरे को कर्ज नहीं किया था, उसने तो बस उन बंदों को सपोर्ट किया था जिस बंदों ने मुझे कर्ज किया था। और दूसरी बात, एनेस्टेशिया को हराने की तो मैं पहले ही उसे ढेर कर चुका हूँ। हमें देखने को मिलता है, हमें एनेस्टेशिया का हल्का सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शायद से क्लाउडी ने उसे ढेर कर दिया होता है। एंड वो ढेर होते होते भी बोल रही होते हैं कि मुझे कोई गम नहीं है कि मैं ढेर हो रही हूँ, लेकिन मैं अपनी सोल का कोई भी पार्ट तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं दूंगी। शायद से ये उन्हीं बंदों की बात कर रही होते हैं जो कि जबरदस्ती हमारी एनेस्टेशिया को अपने लिए काम करवा रहे होते हैं। हमें देखने को मिलता है प्रेजेंट टाइम में हमारा क्लाउडी सारा वक्त सारा ब्लेम भाई खुद के ही ऊपर ले रहा होता है कि ये सब मेरी गलती है एंड ये सभी मॉन्स्टर एंड भाई ये सभी झंझटें मेरे ऊपर आ रही थी। आप लोग तो बस बेकार में इन चीज़ों में पिस रहे हो। वही हमारा हेवी की भी लाइक उससे भाई वो बातें कहता है जो कि उससे शायद से किसी और को बहुत पहले ही कह देनी चाहिए होती है। लेकिन हमारा हेवी की भी लाइक एक मास्टर होने का पूरा फर्ज निभा रहा होता है कि देखो भाई इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। भाई अगर तुम्हारी इसमें गलती क्या है, मुझे कोई भी ऐसी भाई पॉइंट ऑफ व्यू बता दो कि भाई जिसमें तुम्हारी गलती हो। तुम्हारा हाथ कटा, भाई इसमें क्या तुम्हारी गलती थी? भाई तुम्हारा एक हीरोइक टाइटल तुम्हें कर्ज कर दिया गया, इसमें भी तुम्हारी गलती थी। तुम्हें एक स्लेवों की जिंदगी गुजारनी पड़ी, इसमें तुम्हारी गलती थी। तुम्हारे पूरे बीस्ट किंगडम को भाई पूरे नस्तो नाबूद कर दिया गया, इसमें तुम्हारी गलती थी। तुम्हारे पूरे विलेज को तबाह कर दिया गया, इसमें तुम्हारी गलती थी। जब इसमें तुम्हारी गलती किसी में थी ही नहीं तो यार मैं तुम्हें ब्लेम किस तरीके से करूं? तुम्हें पनिश क्यों ही करूं बताओ? वही ये बातें हमारे क्लाउडे से पहली बार किसी ने बोले होते हैं तो हमारे क्लाउडे के लिए भी ये एकदम हार्ट टचिंग बातें होती हैं। एंड वो भी लायक एक बार फिर से हमारे हेवी की के लिए लॉयल्टी की पूरी कसम खा लेता है कि भाई जो भी हो, चाहे जब तक आप इस दुनिया में हो या फिर आप इस दुनिया के बाहर भी चले जाओ, लेकिन मेरी लॉयल्टी आपके लिए कभी भी खत्म नहीं होगी। लेकिन हमारा हेवी की भी लायक इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाता उससे पहले यार उसने कुछ ज़्यादा ही पावर का इस्तेमाल कर लिया होता है। एंड वो वहीं पर यार बेहोश हो जाता है। वहीं सापो चाबी लाइक यार सबसे पहले टर्म एंड कंडीशन को देख लिया करो यार। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें चीफ गॉड की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो भी लाइक बोल रहा होता है कि यार तुमने सच में मुझे काफ़ी टाइम के लिए वो इन सभी एक्शंस वाले सीन से एकदम दूर रखा था। तभी तो देखो चीज़ें हद से इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई। नहीं तो अगर मैं जाग रहा होता ना तो भाई चीज़ों को इतना ज़्यादा अनस्टेबल होने ही नहीं देता। वहीं गॉड ऑफ मैजिक भी लाए कि यार तेरे को जगाया भी तो अपन नहीं है तो काय को इतना मुंह चला रहा है। वहीं बात की जाए हमारा तभी चीफ गॉड की नज़र गॉड ऑफ हेल्प पर भी जाती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहीं गॉड ऑफ हेल्प भी लाइक यार मैं तो तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। दरअसल अभी जिस वेपन का इस्तेमाल करते हुए गॉड ऑफ मैजिक ने अभी तुम्हारी कुटाई कर दी थी ना यार, वो वेपन मैंने ही बनाया था। एंड यार मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा वही अफसोस हो रहा है कि उससे तुम्हारी कुटाई हो गई। वही चीफ गॉड भी लाइक अबे यार वो तो यार इस नोबडी की गलती थी यार, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? एंड तुम्हें माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है? वही गॉड ऑफ मैजिक भी लाइक क्या बोला बे, नहीं क्या बोला बे? लेकिन तभी वो गॉड ऑफ हेल से बोलती है कि वैसे क्या तुमने डीमन लॉर्ड को चुन लिया? वही हाल ही में वही कुछ बीस्ट मैन किंगडम के बंदों ने भाई काफ़ी डीमन लॉर्ड्स को हरा दिया था, लेकिन हम लोग उनकी पोस्ट को ज़्यादा देर तक खाली नहीं छोड़ सकते। वही दुनिया के बैलेंस के लिए हम लोगों को वही इवल एंड गुड पार्ट दोनों को ही एकदम बैलेंस में रखना की ज़रूरत है। इसी वजह से हम लोगों को जल्द से जल्द डीमन लॉर्ड का चुनाव तो जल्दी ही करना पड़ेगा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? वही हमारी गॉड ऑफ हेल भी लाइक आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी नज़र में कुछ कैंडिडेट्स हैं लेकिन भाई अभी के लिए वो तैयार नहीं है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द वही डीमन लॉर्ड्स की पोस्ट को जल्द से जल्द भर दूं। वही हमारी गॉड ऑफ मैजिक भी लाइक हाँ मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। कम से कम भाई 8 की 8 डीमन लॉर्ड की पोस्ट तो कम से कम भरी ही होनी चाहिए। वही हमारा गॉड ऑफ हेल भी लाइक आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी। ये बोलते हुए वहाँ से कल्टी मार रखी होती है। वही हमारी गॉड ऑफ मैजिक भी वहाँ से जाते हुए बोल रही होते हैं कि वेल वो लड़का हेवी की ना जाने क्यों वो थोड़ा दिखेला दिखेला लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं उसे किसी ना किसी तरीके से पहचानती हूँ। वही हमारा चीफ गॉड भी लाए कि यार शायद से तुम्हारा ये वहम होगा, तुम्हें इन चीज़ों को ज़्यादा माइंडली नहीं लेना चाहिए। वही गॉड ऑफ मैजिक भी लाए कि यार मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन फिर भी यार वो लड़का वो मुझे थोड़ा सा वही परिचित लगता है। लेकिन हमें देखने मिलता है ये बोलते हुए वहाँ से कल्टी मार रखी होती है। वहीं जैसे ही वो जाती है यहाँ से वही हमारा चीफ गॉड भी लाइक ऐसा लग रहा होता है जैसे कि गॉड ऑफ मैजिक की बात सच हो। वो भी लाइक सच बताऊं तो मैं कभी भी नहीं चाहता था कि हेवी की इस दुनिया में आए। वाल वो अपनी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा खुश रह सकता था, लेकिन जो भी अब जब वो इस दुनिया में आ ही गया है तो
भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको यहाँ पर एक बेटर लाइफ दे सकूं। हमें देखने को मिलता है तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें विकी की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पूरे 2 दिन बाद उसकी आंख खुलती है एंड जैसे आंख खुलती है बाजू में ही वो काफी तकिए जैसा सॉफ्ट सॉफ्ट महसूस करता है एंड ये कुछ और नहीं बल्कि हमारे क्लाउडे की टेल होती है एंड क्लाउडे भी लाइक काफी ज्यादा ब्लश कर रहा होता है, क्योंकि वैसे भी यार बीस्टमैन की टेल उनके लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है एंड देखा जाए अभी के लिए हमारे विकी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता भाई चल क्या रहा है, लेकिन हमें देखने को मिलता है सापोचा बता रही होते हैं कि तुम्हारा लेवल वही अब पहले से काफ़ी गुना ज़्यादा बढ़ गया है, तुम्हारे स्टैट्स भी बढ़ गए एंड तुम्हारे वही ओवरऑल काफ़ी स्ट्रेंथ लेवल भी बढ़ चुका है। हमें देखने को मिलता है हमारा एविकी को भी ये चीज़ों पर विश्वास नहीं हो रहा होता, लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट कर हमें एमिलिया की तरफ का सीन दिखाया जाता है। जैसा कि हम लोगों को बताया गया होता है कि इसको एक पार्टी को अटेंड करने के लिए बुलाया गया था। हमें देखने को मिलता है यहाँ पर तो इनका किंग भी मौजूद होता है एंड वो भी लाइक हमारी एमिलिया को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा होता है। वैसे देखा जाए एमिलिया का जो डैड है वो इनके किंगडम का एक एल्डर वगैरह है, इस वजह से हमारी एमिलिया को भी कुछ ज़्यादा ही रिस्पेक्ट वगैरह मिल रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रही होते हैं इन चीज़ों से कि यार क्या है यार, आई मीन भाई मेरे बाप ने यार मुझे इन बेकार की चीज़ों के लिए बुलाया है यार, सच में मैं तो इससे बेटर अपने काम में ही एकदम व्यस्त रहती है। लेकिन तभी यहाँ पर किंग का बेटा यानी कि भाई प्रिंस भी आ चुका होता है वेरेडेल नाम का एंड बात की जाए वो होता है साथ ही हमारी एमिलिया पर डोरे से डालने लगा होता है। भाई हमारी एमिलिया भी लाइक इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाह रही होती, इसी वजह से वो बहाना बनाकर वहाँ से कल्टी मार रखी होती है। वहीं ये पार्टी वाली सेरेमनी भी स्टार्ट हो रखी होती है। दरअसल इस पार्टी को इस वजह से रखा होता है क्योंकि प्रिंस को फाइनली एक टाइटल वगैरह मिल रखा होता है जो कि एक हीरोइक टाइटल होता है एंड एक और बंदा होता है जिसको कि एक ग्रुप में ज्वाइन होने का इनविटेशन वगैरह मिल रखा होता है, जिस वजह से और ये दोनों ही एकदम खुश होते हैं। हमें देखने को मिलता है हमारा जो प्रिंस होता है वेरेडेल वो तो अनाउंस भी कर देता है कि यार देखो मेरा मैं अब जब हीरो बन चुका हूँ तो यार मेरा टारगेट है मैं डीमन लॉर्ड को ढेर कर दूंगा एंड जब मैं डीमन लॉर्ड को ढेर कर दूंगा तो मैंने सोचा है कि मैं एमिलिया से शादी करूंगा। एंड जैसी बस हमारी एमिलिया का ये सुनना होता है वही एमिलिया के तो भाई पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि भाई ये क्या चल रहा है, आई मीन ये चल क्या रहा है, मेरा बाप मुझे इस तरीके से ले बुला रहा है, नहीं भाई इस तरीके से नहीं चलेगा। हमें देखने को मिलता है वो वहाँ से कल्टी मार रखी होती है एंड वही हमारा सीन शिफ्ट कर हमें हमारे एवीकी की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इनकी लैंड ओनर ने इन लोगों की कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से खातिरदारी कर दी होती है। आई मीन जैसे ही उन्हें पता चला होता है कि एवीकी होश में आ गया है, उसने कुछ ज़्यादा ही भर भर कर खाना बना दिया होता है एंड इन लोगों को काफ़ी बेहतरीन तरीके से खिला दिया होता है। वही हमारा एवीकी भी बोल रहा होता है कि वेल मैंने फैसला कर लिया है, अब हमारा सफ़र वही टेराडाइनास का होने वाला है। वही हमारा क्लाउड भी लाइक क्या सच में क्या आपने सच में फैसला कर लिया है, हम लोगों को वहाँ पहुँचने में भी हम लोगों को एक डंजन पार करना पड़ेगा जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। वही हमारा हेवी की भी लाइक देखो अगर मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना, अपने लोगों से मिलना, अपने परिवार से मिलना है तो यार मुझे इतना तो खतरा उठाना ही पड़ेगा एंड मैं वही पीछे बिल्कुल भी नहीं हट सकता। सच बताऊँ तो यार मुझे कभी कभी लगता है कि मैं यहाँ पर एकदम अधूरा सा हूँ एंड मेरी जब फैमिली उधर पे है तो यार मेरा आधा मन तो वहीं पर अटका रहता है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि तुम लोगों के साथ बिताया हुआ पल मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सच बताऊँ तो मुझे यहाँ पर भी बहुत अच्छा लगता है एंड बात की जाए मैं तुम लोगों को भी बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। सच बताऊँ तो मुझे जितना अपनी फैमिली के साथ अच्छा लगता है तो यार अब तुम लोग भी मेरे एक फैमिली मेंबर्स की तरह बन चुके हो एंड बात की जाए यार मैं तुम्हें भी वही नहीं छोड़ना चाहता। इसी वजह से मैंने फैसला कर लिया है मैं वही अपने घर भी जाऊंगा एंड तुम लोगों को भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वही इस चीज़ से हमारी लिली भी एकदम हिल पड़ी होती है कि रुको वही आप कहना चाहते हो कि क्या आप हमें भी अपने साथ ले जाओगे। वही हमारा हेवी की भी लाइक ऑफ कोर्स अगर पॉसिबल हुआ तो मैं तुम लोगों को ऑफ कोर्स अपने साथ ले जाऊंगा एंड बात की जाए मैंने जैसा कि तुम लोगों को बताया मैं अब तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा एंड अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ूंगा। वही क्लाउड भी लाइक रुको वही अभी तक तो आपको यहाँ से निकलने की भी जगह पता नहीं चली है, लेकिन बात की जाए क्या आप हम लोगों को वास्तव में अपने साथ ले चले जाओगे। वही हमारा हेवी की भी लाइक हाँ मैंने कह तो दिया है, लेकिन हाँ जैसा कि मैंने कहा है मैं तुम लोगों को भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, यानी कि हम लोग अलग बिल्कुल भी नहीं होंगे। वही इस चीज़ से हमारा क्लाउड भी लाइक अब चलो ये बात कोई और कहता तो मैं भले ही भरोसा नहीं कर पाता, लेकिन अगर आप कह रहे हो तो मुझे आप पर पूरा यकीन है। वही ये बोलते हुए सभी लोग बैने की तरफ देखने लगे होते हैं कि भाई बैने आखिर क्या कहने वाली है। वही बैने भी लाइक यार इस तरीके से मेरी तरफ मत देखो यार, मैं भी तुम लोगों के साथ वही रहना चाहती हूँ। हमें देखने मिलता है सभी लोगों में एकदम खुशी का माहौल एकदम दौड़ चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी एमिलिया की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने एडवेंचरिंग वाले कपड़ों को पहनते हुए वही वहाँ से निकलने की फिराक में होती है एंड अपने डैड को वही एकदम बुरा भला बोल रही होती है कि उस बुड्ढे की तो यार उसने मुझे ट्रिक में फंसा दिया। लेकिन जो भी है अब मैं और ज़्यादा नहीं फंसने वाली। मुझे लगता है मेरा डैड यहाँ फैले हुए मैं सबको वही संभाल सकता है, इसी वजह से मुझे ज़्यादा चिंता वगैरह भी नहीं है, तो मैं आ रही हूँ हिबिकी। वही हमारा सीन शिफ्ट कर मैं
इवैल की तरफ का सीन दिखाया जाता है जो कि मिरर के थ्रू किसी से बात कर रही होती है कि मुझे माफ कर दीजिए, हमारा प्लान भाई काफी बुरे तरीके से फेल हो गया है, वो बंदा बचकर यहाँ से निकल चुका है। दरअसल कुछ इंट्यूटर्स बीच में आ गए थे, इस वजह से हमारे प्लान थोड़ा बिगड़ गया, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं जल्द ही भाई क्लाउडे को ढेर करते हुए उसकी सोल को आपके पैरों में एकदम पेस्ट कर दूंगी। वहीं हमें देखने को मिलता है वो सामने वाला पर्सन भी लाइक वेल ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन हमारे इवैल जैसी एक झलक हमें मिरर में दिखाई जाती है। और गाइज इसी सीन के साथ हो जाता अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बता देना। वेल इस सीरीज़ में सच में काफ़ी ज़्यादा ही उतार चढ़ाव से आ रहे हैं, लेकिन जो भी है हम लोग तो इस सीरीज़ को वॉच कर ही रहे हैं, सारी चीज़ों को भाई हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को यूं ही डेली मिलता रहे। तो अब थोड़ा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, sayonara, ख्याल रखिए अपना।